नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग? एकदम मस्त, एकदम बोर्ड का प्रिपरेशन अच्छे से चल रहा है। तो बेटा, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम जैसा कि आपको पता है मेरे भाई कि आ चुका है। और इस बार आपको क्या चाहिए कि आप चाहते हैं कि आपको यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में 70 में से 70 मिले। ये बहुत ज़रूरी है बेटा कि यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में 70 में से 70 पाने के लिए सबसे बेहद ज़रूरी चीज़ होता है कि जो हर बार परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, आप उनके सही सही आंसर दे सकें। अगर आपने ये चीज़ देख लिया कि आप जो हर बार परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं, अगर आप उसका उत्तर दे पाते हैं तो यकीनन आप 70 में से 70 अचीव कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज ओएमआर की। इनको हटाते हैं बगल में। बात करेंगे बेटा ओएमआर की, बहुत ज़रूरी चीज़ ओएमआर कि ओएमआर में हमारे क्या क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि हर बार परीक्षा में आने वाले प्रश्न बहुत ज़रूरी हैं, तो ऐसे ही हमने 6 ओएमआर जो चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या से हैं, उनको ला के आपके सामने रखने का प्रयास किया है। तो बेटा, उसमें पहला क्वेश्चन है कि संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो ये बोर्ड के पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ प्रश्न है। आपको बहुविकल्पीय में देगा, तो कैसे आप लगाएंगे बस ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आपको अगर 156 का अभाज्य गुणनखंड कह रहा है तो हमेशा याद रखिए, अभाज्य गुणनखंड को हम हमेशा इसी से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। अन्यथा आपको दो तरीके होते हैं, आप जिस तरीके को उचित समझें उस तरीके से आप जा सकते हैं। तो देखिए, एक मैं आपको बेसिक मेथड बताता हूँ। थोड़ा समय ज़्यादा लगता है बेटा इसमें, ठीक, लेकिन फेमस मेथड में से एक है। तो एक बेसिक मेथड जो है आपका, वो ये होता है कि आप क्या करिए कि 156 लीजिए इस तरीके से, इसको 2 से काटिए, तो 2 सत्ते 14 और 2 8 16, ठीक। फिर 2 से काटेंगे, फिर 2 तियाँ के 6 और यहाँ पे 9, फिर 3 से काटेंगे, फिर यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा मेरे भाई, 1 1 और यहाँ पे 3, और फिर ये 13 से कटेगा और यहाँ पे आएगा 1। तो इस तरीके से देखिए, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 13। तो ये जहाँ पे होगा, अर्थात हमारे पास ये जो बी नंबर है वो हमारा सही हो जाएगा। ये तो हमारे पास मेरे भाई बेसिक मेथड है, ये बहुत प्रचलित मेथड भी है। अब मामला आ जाता है मेरे भाई कहीं कहीं पर कि इसको डायरेक्ट डायरेक्ट कैसे लगाया जाए, कि भैया कुछ ना करना पड़े, डायरेक्ट लगा दिया जाए। कोई ऐसा तरीका है जिसमें डायरेक्ट लगाया जा सके? तो कुछ नहीं करना है, आप बस इन्हीं को गुणा कर लीजिए कि 2 तिहाई 6 और 6 पंचे 30, क्या 30 यहाँ नहीं? फिर देखिए, 2 के 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12 और 12 तिरह में 156, अर्थात सीधा है मेरे भाई, ये उत्तर आपका सही है। इधर देखिए, 2 तिहाई के 6, 6 पंचे 30 और 30 का अगर आप इससे गुणा कर लीजिएगा बेटा 11 से, तो 330 आ जाएगा। तो इससे मतलब है कि सीधा सीधा कि ये भी नहीं होगा। इस तरीके से देखिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 24, यानी ये भी नहीं होगा। तो सीधे सीधे आपका उत्तर ये वाला सही हो गया। इसी तरीके से देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, दिया हुआ है कि लस 132 और मतलब लस 132 और 288 का 3168 है, तो मौस कितना होगा। अब इसमें से आपको चेक करना है। तो देखिए, एक फेमस मेथड जो आप जानते ही हैं कि मैं कहूँगा, जो मेथड है सबसे पहले आप उसको देखिए किस तरीके से इसको हम सवाल को लगाते हैं। बहुत ज़रूरी चीज़ देखिए, यहाँ पे क्या करिए, आप जानते होंगे कि एक सूत्र होता है कि म स गुणते ल स, ठीक है। फेमस सूत्र है कि म स गुणते ल स बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल, ये बहुत फेमस सूत्र है, ठीक। दो संख्याओं का गुणनफल फेमस सूत्र है मेरे भाई, मैं बोल रहा हूँ। दो संख्याओं का गुणनफल इस तरीके से आप लिख लेंगे, ठीक। अब मौसा क्या है आपके पास, देखिए मौसा आपके पास क्या है मेरे भाई, उसको तो आपको पता है नहीं। मौसा तो आपको पता है नहीं, उसी को पता करना है। लस आपको 3168 दे दिया है, लिख लीजिए कि 3168 दे दिया है, बराबर दो संख्याएं क्या है बेटा, 132 है गुणा 288 है, ऐसे लिख लीजिए, ठीक। अब देखिए, मैं बहुत अच्छा तरीके से आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ कैसे काट सकते हैं, 4 से काट सकते हैं मेरे भाई।
तो मैं कहूँगा कि आप इसे 4 से काटिए। तो इसे 4 से आप काटने का प्रयास करिए। ठीक, सही है। हाँ, आपको क्या करना है मेरे भाई, इसे 4 से काटने का प्रयास करना है। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे आप, जब इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, 4 4 तिया, देखिए 4 दूनी और 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 और फिर एक इस बार 4 तिहाई 12। ठीक, अब यहाँ पे देखिए अगर आप इसको काटने का प्रयास करेंगे तो 7 चौके 28, 3 आएगा, फिर यहाँ पे 6 चला जाएगा, फिर 9 चौक 36 और यहाँ पे 2, ऐसे 792 और 33 साइड में हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, उसके बाद देखिए अगर आप इसे 11 से काटते हैं तो यहाँ कटेगा 3 से, इसे काटेंगे तो 7 7 में 77, इसको जाएगा तो इतना हो जाएगा 72। ठीक, फिर देखिए 3 से अगर आप इसे काटेंगे तो 3 एक का 3, एक आएगा और 3 दूनी के 6 और 3 चौके 12, ये इस तरीके से। अर्थात यहाँ पे आपके पास हो जाएगा मस गुड़ते लस, जो आपका 24 इधर आया, इधर आपके पास केवल 288। ठीक मेरे भाई, सीधी सीधी बात। अब देखिए 24 से कटेगा, 24 एक का 24, 24 एक का 24 हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, 24 एक का 24, 24 हुआ मेरे भाई। और यहाँ पे आपके पास क्या होगा मेरे भाई, देखिए 4 इसके पास चला गया तो यानी 2, तो 2 बार में आपके पास यहाँ पे जो मस है मेरे भाई, जो मस है वो कितना आ गया, 12। तो इस तरीके से आपका ये सही हो गया। अब देखिएगा अगर आपको ये कहा जाए कि सर इतना बड़ा सवाल नहीं करना है और हमको डायरेक्ट जाना है, देखिए मैं पूरा आपको बता रहा हूँ इसीलिए कि आप एकदम अच्छे से देखिए कि आपको एमआर से भी आप कैसे पकड़ सकते हैं कि हाँ भाई मेरा कौन सा उत्तर सही है। ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपको ये पता चले कि कौन सा उत्तर आपका सही है। ठीक, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है मेरे भाई, बहुत आसान चीज़ है। क्या करना है आपको कि आप एक काम करिए कि देखिए 12 इसमें से कौन सी ऐसी संख्या जो इसको आसानी से काट सकती है, मौसा यानी वो बड़ी से बड़ी संख्या जिसे वे काट सकती है। तो देखिए 12 से दोनों संख्याएं कट जाएंगी, 12 कम 12, 12 कम 12, ये 12 से कट जाएगी, 12 दूनी के 24 और बर चौक 48 इससे कट जाएगी। तो यानी 2 से देखेंगे, अगर आप 12 से देखेंगे तो कट जाता है ना ये संख्या, तो इसलिए ये आप भी कर सकते हैं कि वो बड़ी से बड़ी संख्या जिससे जिससे ये दोनों संख्याएं क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, सीधी सी बात है। ठीक, एकदम आराम से। तो इस तरीके से भी आप इसको डायरेक्ट मेथड में लगा सकते हैं। तो ये आपके पास ये जो उत्तर हो गया मेरे भाई साहब, 12 हो गया, कोई समस्या नहीं। ठीक, अब आगे देखिए जो हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन, जो हमारे पास तीसरा नंबर क्वेश्चन है। ठीक, जो हमारे पास तीसरा नंबर क्वेश्चन है उसको भी हम देख लेते हैं। तो जो हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है बेटा वो क्या है कि 15 18 और 24 का लस, 15 18 24 का लस हमारे पास क्या है मेरे भाई, दिया है इतना इतना है। तो 15 18 और 24 का लसन निकालना है। तो सीधा सीधा बात सोचिएगा कि 15 18 और 24 हम इसे लिख लेते हैं। तो देखिए 3 गुणे 5 यहाँ पे है, इधर देखिए 3 गुणे 2। ठीक, इधर देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 के 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तरीके 24, ऐसे। और ये हो गया आपके पास, आपको लौसा निकालना है। लौसा में क्या है कि जो मिल हैं उसे लिख लीजिए। तो 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर, तो 3 3, 3 यहाँ पर भी है, तुमने 3 लिख दिया। ठीक, अब जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिखना होता है। तो 1 2 यहाँ पे मिला, 1 2 यहाँ पे मिला, लिख दिया हमने। ये नहीं मिल रहे हैं, इसके बाद भी इसको लिखना पड़ेगा। ये यहाँ पे 5 नहीं मिल रहा है, फिर भी 5 लिखना पड़ेगा। ठीक, एक 3 नहीं मिला है, उसको भी यहाँ पे 3 लिखना होगा। तो देखते हैं, देखिए 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 तियाँ 120, 120 तियाँ 360। तो यहाँ पे कितना उत्तर आ गया मेरे भाई, 360। और उत्तर देखिए हमारा पहला नंबर उत्तर इसमें सही है, 360। तो हमारे पास जो उत्तर आ गया मेरे भाई 360, ये हमारे पास सही उत्तर है। ठीक मेरे भाई, तो इस तरीके से एकदम आराम से हमने इसको कर लिया। अब चलिए देखते हैं अपना अगला सवाल। तो अगला सवाल देखते हैं मेरे भाई, चौथा नंबर सवाल क्या दिया हुआ है। चौथा नंबर सवाल दिया हुआ है कि दिया है कि एचसीएफ 252 594 बराबर 18 ज्ञात है।
एलसीएम क्या है, तो फिर से वही आप करिए, क्या, दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू मौसा गुणित लसा। तो आपको यहाँ पे 252, इस साइड में आप लिख लीजिए क्रॉस 594 बराबर आपके पास मौसा लसा है तो 18 और गुणते एलसीएम, एलसीएम आपको पता नहीं है। तो एकदम आराम से आप इसको क्या करिए, देखिए कि आप, अच्छा देखिए, अगर आप इसको यहाँ पे 9 से काटना चाहें तो 9 से काट सकते हैं, बिल्कुल 9 एक 9 9 से मत काटिए, हाँ देखिए 2 से काट दीजिए तो 9 आएगा, फिर यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे 26 आ गया। ठीक, ये ऐसे, ठीक, गुणा 594 बराबर गुणते एलसीएम, ठीक, एलसीएम ऐसे, ठीक। अब देखिए 3 से भी आप काट सकते हैं, तो 3 त्रिक का 9 और 4 तिहाई 12 और ये 2, और 3 से काटेंगे तो देखिए 3 एक का 3 और ये देखिए 21 तियाँ 42, ठीक, अच्छा नहीं, 3 एक का 3 हो जाएगा, 14 तिरक 42, हाँ बिल्कुल 14 तिरक, यहाँ पे 14 हो जाएगा, 24 या 42 का मैं भी क्या करता रहता हूँ, 14, और यहाँ पे आपके पास 14 गुणते 594 बराबर LCM है हमारे पास। अब आप खुद सोचिए कि अगर हम 594 का गुणा 14 से कर दें तो 4 चौके 16, हासिल 1 लगेगा, 9 चौ 36, 1 37, हाँ यहाँ पे हासिल 3 लग जाएगा, 5 24 3 23, यहाँ पे 23 इस तरीके से। उसके बाद आपके पास यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, 6 7 4 11, हासिल आपके पास 1 लगा तो 10 3 13, हासिल 1 लगा, यहाँ पे 83 16, तो 83 16 देखेंगे तो यहाँ पे उत्तर है, अर्थात ये उत्तर सही है मेरे भाई कि हमारे पास यहाँ पे 83 और 16 उत्तर आ जाएगा। ठीक मेरे भाई, तो इस तरीके से आपने चौथा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। अब देखिए आता है अगला नंबर, 5वां नंबर क्वेश्चन कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 35 56, ठीक, 35 56 और 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 बच रहा है। ठीक, प्रत्येक दशा में क्या बच रहा है, 7 बच रहा है। तो क्या करेंगे, जब आपको ऐसे बोलेंगे छोटी से छोटी, यानी आपको लसा निकालना है। देखिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ, लस कब निकाला जाता है, जब छोटी से छोटी पूछेगा, याद रखिएगा। और महत्तम तब भैया जब बड़ी से बड़ी पूछेगा, जब बड़ी संख्या पूछने का कार्य करेगा तब बड़ी से बड़ी। अभी लसा पूछ रहा है लघुत्तम समापवर्तक, तो 35 56 और 91, 35 56 91, तो 7 पचे के 35, ठीक, 2 आप 56 के लिए करेंगे 2 के 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 सत्ते के 56, और 91 के लिए क्या करेंगे भैया, 13 गुणित 7, ठीक। अब इसके लिए आपको लसा निकालना है, लसा, लसा में 7 तो सब में मिला आपके, देखिए भैया यहाँ पे भी मिला, यहाँ पे भी मिला, यहाँ पे बाकी 5 भी है, 2 के 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 भी है और 13 भी है, ठीक। अब देखिए 7 पचे के 35, ठीक, और ये आप, अब मैं सीधे कहूँ कि 5 7 5 और 8 13 का गुणा करने के बाद आपको जो उत्तर मिल जाएगा वो 36 40 है। अब बोला है प्रत्येक दिशा में 7 शेषफल होगा, तो 7 तो आपको यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा, तो इसी में 7 आप जोड़ दीजिए, तो 36 47 आपके पास उत्तर के रूप में मेरे भाई आ जाएगा। यहाँ पे मैंने ऑप्शन नहीं दिया था, इसलिए आप डायरेक्ट यहाँ पे देख लीजिए कि इस तरीके के सवालों को भी जो है पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए आपसे जो पूछा है मेरे भाई कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दिशा में शेषफल 5 प्राप्त होता है। अभी देखिए वो छोटी से छोटी पूछा था, ये बड़ी से बड़ी पूछ लिया है, यानी यहाँ पर आपको मौसा निकालना है मेरे भाई, और मौसा किसका, 245 का और 1037 का। तो 245 और 1037 का अगर हम यहाँ पे देखिए, बोला है वो बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दिशा में शेषफल 5 प्राप्त होता है, अर्थात सीधा सीधा है कि इसमें भी जो है 5 5 ज़्यादा है और इसमें भी 5 ज़्यादा है, सीधी सीधी इस बात है। 245 में भी 5 ज़्यादा है, तो अगर इसमें 5 हम घटा लें तो कितना बचेगा, 240, और 1037 में से अगर हम 5 घटा लें तो हमारे पास क्या बचेगा,
1000 यहाँ पे 32, तो 1032 बचेगा। और यहाँ पे क्या बचेगा मेरे भाई, 240। अगर इनका हम HCF निकाल दें तो वह संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। ठीक, तो 240 लेंगे और यहाँ पे 1032 लेंगे। तो दोनों जन का जब हम देखिए निकालने चलेंगे तो जब HCF निकाला जाएगा तो देखिए कैसे निकालेंगे कि 240 आप चाहें तो मौसा विधि से भी निकाल सकते हैं। ठीक, हाँ मौसा यानी भाग विधि से भी आप इसको निकाल सकते हैं, बहुत फेमस विधि है इसकी। ठीक, ऐसे कि 240 का कितनी बार पहाड़ा पढ़ा जाए, किया जाए, तो कम से कम देखिए अगर आप पढ़ें तो लगभग ये मान के चलिए 8 बार में शायद ट्राई करते हैं कि 8 बार में पहुंचता है। तो देखिए 0 हो जाएगा, 0, 8 बार में 8 चौके 32, नहीं इतना तो नहीं जाना चाहिए, 8 बार तो नहीं जाना चाहिए, लगभग ये जाएगा 4 बार, 4 बार। चलिए 0 का 0 आ जाएगा, 4 दूनी 4 चौके 16, हासिल लग गया 1, तो 4 दूनी 8, 1 9, 9। ठीक, तो यहाँ पे आ गया आपके पास 2, 13 में से आपके पास 6 गया, तो यहाँ पे आ गया 7 और ये ख़त्म, 72 आ गया। अब 240 दिया हुआ है, 240 दिया हुआ है मेरे भाई, 240 को करेंगे तो क्या होगा, देखिए 240 को करेंगे तो ये लगभग आप मान लीजिए 7 त्रिक 21 3 बार जाएगा, तो 7 त्रिक 21 लेंगे, 3 दूनी 6 और 7 त्रिक 21, इतना चला जाएगा आराम से जी। तो अब देखिए यहाँ पे आपके पास 4 हो गया, 3 में से आ गया 2 आया। ठीक, अब देखिए 24 आ गया। अब 72 देखते हैं यहाँ पे, 72, तो 24 का अगर 72 से लेके जाएंगे मेरे भाई तो लगभग 3 बार में चला जाएगा। देखिए तो 3 चौके 12, हासिल लग गया 1 और यहाँ पे 72। इस तरीके से मेरे भाई आपका पूरा ख़त्म हो गया और जिससे कटा होता है वही उत्तर हो जाता है, यानी 24 आपका इसमें उत्तर हो गया है, यानी आपका पहला ऑप्शन सही है। ठीक, तो इस तरीके से मेरे भाई ये आपके 6 क्वेश्चन वो क्वेश्चन हैं जो बार बार आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और याद रखिए यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम इतना हल्का एग्ज़ाम होता भी नहीं है, 70 में से 70 पाने के लिए इतना तो आपको पढ़ना पड़ेगा। वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा, हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।